सर डेवलपमेंट की बात करूँ, भदरवा में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। मैं अक्सर आपकी तारीफ़ करता रहता हूँ और आप क्रेडिट लेने से मना कर देते हैं कि मुझे सारा क्रेडिट नहीं चाहिए, क्योंकि जनता का ये प्यार है जो मैं इतनी आसानी से इतनी जल्दी ये काम करवा पा रहा हूँ। सर अस्किनी भद्रकाशी उत्सव हुआ, अब आगे जो है समर्स आने वाले हैं, समर से पहले स्प्रिंग्स आ चुका है, तो क्या कुछ नया होने वाला है, क्या कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और खास होने वाला है? सपने तो बहुत हैं, कोशिशें उससे भी ज़्यादा रहेंगी। भदरवा हैज़ ऑलवेज बीन क्लोज टू माई हार्ट और मेरा ये मानना है दिस इज़ अमंग्स द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड। मार्क माई वर्ड, इन द वर्ल्ड। मैंने दुनिया नहीं देखी है लेकिन मैं ये मानता हूँ। मैं अपने साथियों के साथ, एसएसपी साहब के साथ खासकर ये डिस्कस कर रहा था, 1 दिन का इवेंट 2 दिन का इवेंट नहीं कराएंगे। सोच ये है इस बारी 45 से 60 दिन कुछ ना कुछ चलता रहे। क्या एक दिन हम लेवेंडर फेस्टिवल करा सकते हैं? क्या एक दिन भदरवा का लोकल फूड फेस्टिवल हो सकता है? क्या एक दिन कल्चरल फेस्टिवल हो सकता है? क्या एक दिन कल्चरल परेड करा सकते हैं? भद्रकाशी अस्किनी उत्सव में जो मुझे सबसे अच्छा लगा इवेंट वो था जो हमने फैशन शो कराया जी। एक पगड़ी में एक आदमी पट्टू का कोट डाल के चल रहा है, एक लड़की अपनी हिंदुस्तानी ड्रेस में चल रही है और फिर वो उस रैंप वॉक में जब उसने अपने आप को शोकेस किया तो इट गेव मी इमेंस प्लेजर। फिर यहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स है, आपके पास नेचर है, योगा के लिए इससे अच्छी जगह कहाँ मिलेगी, मेडिटेशन के लिए इससे अच्छी जगह कहाँ मिलेगी। माता बचेल की यात्रा आ जाएगी, कैलाश यात्रा आ जाएगी, सियोजदार आप जा सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है 365 दिन कम पड़ेंगे अगर भदरवा को हम एज अ रेगुलर इवेंट होस्ट करते रहेंगे। तो बहुत कुछ करने की कोशिश की जाएगी। बहुत सारी क्या कहेंगे इसको, सोच में बहुत सारे आइडियाज़ हैं कि कैसे कैसे किया जाए। और जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि भदरवा के लोगों का इमेंस प्यार, उनकी पार्टिसिपेशन, जैसे आज हम जहाँ पे बात कर रहे हैं ये ग्रिलिन जो खुला है, दिस इज़ ऑल्सो an event in itself because you will be providing a better option of food to the people who come over here. बहुत सारे लोगों की कुछ साल पहले शिकायत रहती थी अच्छा खाना नहीं मिलता, यार पिज़्ज़ा नहीं मिलता, यार बर्गर नहीं मिलता। सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो मुझे लगता है कि वी विल हैव होस्ट ऑफ इवेंट्स इन द कमिंग डेज और तुम्हारी ज़रूरत पड़ती रहेगी। सर जैसे कि मैं बात करूं, भदरवा जो है देवों की भूमि इसको कहा जाता है और फेस्टिवल की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे ऑलरेडी इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं। बैसाखी आने वाली है और बैसाखी वाले दिन आपको सुबारथार मेला, नागनी माता मेला और आने वाले दिनों में कैलाश कपलास यात्रा भी होगी, मेला पट भी होगा। तो आपने कुछ टाइम पहले जब मेरी और आपकी बात हुई थी, आपने कहा था कि इस बार इन इवेंट्स को हम जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का बनाएंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन उसके अलावा जनता का कितना समर्थन चाहिए इन इवेंट्स को नेशनली पहुँचाने के लिए? कोई भी काम लोगों की पार्टिसिपेशन के बगैर नहीं हो सकता। मैं आइडिया दे सकता हूँ, आइडिया के बारे में बात कर सकता हूँ, एग्जीक्यूशन हैज़ टू बी डन बाय द पीपल ऑन ग्राउंड। आपकी कैलाश यात्रा जो है, जो हमारा मेला पट है, जब मैंने उसको देखा, दे आर बिग कल्चरल इवेंट्स, लेट द वर्ल्ड सी। आपका जो डेकू होता है या कुड होता है, लेट द पीपल सी। आप गुप्त गंगा मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे वो पैर का निशान कितने लोगों को पता है। कहानियाँ बहुत हैं, सुनाने की ज़रूरत है, सुनने वाले बहुत हैं, सुनाने वाले कम। तो मैं ये चाहता हूँ इन सब को जोड़ के हम वो सारी कहानी, जैसे अस्किनी भद्रकाशी उत्सव किया गया तो बहुत, गिव मी माई वर्ड्स, बहुत पढ़े लिखे लोग मुझे पूछते हैं ये अस्किनी है क्या। तो मैंने कहा यार तुम हर चीज़ पे तो हमें लेक्चर देते हो, तो अस्किनी नहीं पता। अस्किनी चनाब का नाम था, भद्रकाशी आप जानते ही हैं। तो वो सारी स्टोरीज ऑफ हाउ भदरवा was and will continue to be hub of education. Story of how Doda as a whole has history which goes way back. कभी किसी ने सोचा है कि इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे घर क्यों थे और अब लोग नीचे आ रहे हैं? कभी किसी ने सोचा जाई का नाम जाई क्यों है, या वो गुल डंडा का आज भी कंफ्यूजन है, गुड़ डंडा है, गुल्ली डंडा है, गुल डंडा है, लेकिन है एक खूबसूरत जगह है। तो कहानियाँ यहाँ की सुनाएंगे। कोशिश है कैलाश यात्रा को भी थोड़ा लंबा करने की। मैं और एसपी साहब डिस्कस कर रहे थे कुछ चीज़ों के ऊपर, लेकिन जब वो होने वाली होंगी तब आपसे ज़रूर जिक्र करेंगे। सर कल जब मैं आपसे मिलने के लिए आया तो आपकी एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी कि
इम्प्रूव योर सेल्फ एंड देन प्रूव योर सेल्फ। और आप जितने भी अभी भद्रवाह के जितने भी यूथ है, जिस भद्रवाह को एक आइडेंटिटी दे रहे हैं नेशनली लेवल पे, आरुषि कोतवाल हो गई, चिराग कोतवाल हो गए, चैन सिंह हो गए, बहुत से लोग जो हैं भद्रवाह को और डिस्ट्रिक्ट डोडा को नेशनली आइडेंटिटी दे रहे हैं। पर आप जनता से और यूथ से ये पार्टिसिपेशन मांग रहे हैं कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि जितनी भी यूथ आपको अभी सुन रही है, आपकी आवाज़ डिजिटली भी देख रही है, आप क्या आग्रह करना चाहते हैं कि यूथ को किस तरीके से पार्टिसिपेशन देना चाहिए अपना? Youth, as you know, India and so every part of the country, we are the youngest nation in the world. Youth का जो exuberance है, जो उसका enthusiasm है, वो अगर हम राइट तरीके से चैनलाइज कर पाएंगे तो मुझे लगता है तरक्की जिस राह पे हम चल पड़े हैं, अमृतकाल, आज़ादी का अमृत महोत्सव, यूथ महोत्सव, वो एक ही चीज़ हमें बताता है कि जब तक यूथ जुड़ेगा नहीं और सही तरीके से नहीं जुड़ेगा तब तक हम आगे नहीं चल पाएंगे। ये छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स, कैंपिंग साइट्स, वर्किंग एज गाइड्स फॉर पीपल कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, पीपल लाइक चिराग कोतवाल बिकमिंग आइकॉन्स। हमें दो चीज़ों से लड़ना है, बुरी आदतों से और ड्रग्स से। और एक और चीज़, उन लोगों से, उन ताकतों से जो लोगों को गलत रास्ते पे ले रही है। आज भी दुश्मन देश कोशिश कर रहा है हमारे बच्चों को टच करने की, चाहे वो ड्रग्स के ज़रिए हो, चाहे दूसरे तरीक़ों से लोगों को गलत राह पे लेने की। मेरा यूथ उनको फाइट कर रहा है, मुझे बड़ी खुशी है। हमें ड्रग्स से जो वॉर जीतनी है वो आप लोगों की यूथ की इन्वॉल्वमेंट के बिना नहीं हो सकती। एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ है। चनाब गिव्स यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ राफ्टिंग, जो लेक बनी है, इट गिव्स यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ डूइंग वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। ये पहाड़, ये ट्रैक आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं कि आप लोगों को लेके जाइए। हम ट्रैकेथॉन सोच रहे हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट के ट्रैक्स को जुड़ाएंगे, अलग अलग जगहों से लोगों को लाएंगे, उनको चलाएंगे। ये यात्रा आज जो आपके लिए हैं, ये जो कल्चरल इवेंट्स है, जैसे मैंने फैशन शो की बात की, सब मुझे लगता है 20-22 साल के बच्चे बच्चियाँ थे। तो यूथ बहुत कुछ कर सकता है। मेरी एक ही उम्मीद है कि डू योर बेस्ट, प्रूव योर सेल्फ, बी दी आइकॉन्स एंड लेट भद्रवाह रॉक। सर, बातें बहुत सारी आपके साथ करने का दिल करता है जब भी मैं आता हूँ, लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे पूछना होगा, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। आपने बुरी आदतों की बात की। सोशल मीडिया के माध्यम से हम बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं, जैसे कि 5-6 लोग मिलकर कोई जगह उनको गंदी लगती है, जहाँ पे उनको प्लास्टिक दिखता है तो वो उसको क्लीन कर सकते हैं। पर सोशल मीडिया से ना एक गुमराह भी किया जाता है, लोगों को गलत मैसेज भी जाता है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, तो ऐसे उस वक्त सोशल मीडिया तो होता नहीं था, तो ऐसे आता था, इज टीवी अ नेसेसरी इवल, सो द सोशल मीडिया इज अ नेसेसरी इवल। आप कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैं और मेरे डिस्ट्रिक्ट एसपी जो हैं उसको हम पॉजिटिवली इस्तेमाल करते हैं, राइट मैसेजेस देने के लिए, राइट तरीके से जुड़ने के लिए। अब कुछ लोगों को मज़ा आता है, हो सकता है आपसे इतनी लंबी बात करने में 2 शब्द मैंने गलती निकाली हो, तो उन्हीं को गोल करके दिखाते रहेंगे, डीसी ने ये बोला, साथ में एसपी भी खड़ा था और सीनियर अथॉरिटीज के और भी बहुत सारे लोग। तो जो आइडिया है, वी शुड यूज सोशल मीडिया फॉर डेवलपमेंट, फॉर बेटरमेंट। आपने बड़ा अच्छा कहा, प्लास्टिक। मैं जब भी आता हूँ अपने ईओ से भी अक्सर बात करता हूँ, हमने यहाँ रूरल से भी, डिपार्टमेंट से भी चलवाया है। लिफाफा फेंकने हम हैं जी, और चाहते हैं डीसी एसपी आए उठाने के लिए। क्यों भाई? मेरा घर साफ होना चाहिए, मोहल्ला साफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोहल्ला मेरा नहीं है, वो सरकार की ज़मीन है, सरकार की बनाई हुई सड़क है, तो मैं कहीं पे भी खोद लूँगा। आपके माध्यम से मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, लेट्स हैव अ क्लीन भद्रवाह। क्या हम ये प्लेज कर सकते हैं कि अगले साल जब स्वच्छता के बारे में बात हो तो देश के सबसे बड़े अथॉरिटी ये बोलें कि भद्रवाह ना केवल खूबसूरत है बट सबसे स्वच्छ एरिया है। अगर हम ये अपने ऊपर टारगेट ले सकते हैं तो मैं आप लोगों के साथ हूँ। आप नहीं भी साथ देंगे मैं तब भी करता रहूँगा, लेकिन आप साथ देंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की सीनियर अथॉरिटीज़ के बहुत सारे लोग मेरे साथ थे, और मैं आपसे भी आग्रह करना चाहूँगा जनता से, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, मेरी वीडियोस देखते हो, कुछ भी आपको मेरा काम अच्छा लगता है, तो मैं सभी यूथ से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि 3-4 लोगों की टीम बनाइए, जहाँ आपको लगता है कि कुछ चेंजेस लाए जा सकते हैं, प्लास्टिक उठा के हमें डस्टबिन में डालना तो कीजिए, सोशल मीडिया पर इसके वीडियोज़ अपलोड कीजिए, ताकि आपको देखकर और भी बहुत सारे लोग जो हैं इंस्पायर हों, मोटिवेटेड हों, और भद्रवाह कितना खूबसूरत है आप ये भी दिखा सके। थैंक यू सो मच। जब सुनो टॉप।